भोजपुरी फिल्म स्टार एवं गोरखपुर के सांसद रवि किशन का पैतृक आवास जौनपुर के केराकत ब्लॉक के बराई गांव में है। रवि किशन का पैतृक गांव बराई होने के कारण लोगों को विकास की उम्मीदें काफी बढ़ गई थी, क्योंकि उनके घर का बेटा जौनपुर के माटी का लाल अब सांसद बन गया है, जो गांव की तस्वीर बदलने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। जौनपुर पिछड़ा इलाका होने के साथ साथ केराकत बराई गांव में रोड, सीवर व पानी इत्यादि की समस्याएं थीं। वहीं रवि किशन के घर तक जाने के लिए इंटरलॉकिंग तक की रोड नहीं थी। रवि किशन का सांसद बनने के बाद गांव में परिवर्तन की लहर चली। वर्तमान प्रधान द्वारा अब गांव में कराए जा रहे विकास कार्यों से लोगों को काफी उम्मीदें हो चुकी हैं। अब उनके गांव का चौमुखी विकास किया जाएगा। वहीं गांव में लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जानने के लिए न्यूज बकेट की टीम पहुंची, तो लोगों ने बताया कि उनके गांव के प्रधान काफी नौजवान हैं। उनके अंदर कार्य करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। वह हमारी हर समस्याओं को सुनते हैं, उसके बाद उसका अपने स्तर से निस्तारण करते हैं। गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कल्याणकारी योजनाएं जो चलाने का कार्य कर रहे हैं, उसको प्रधान द्वारा लोगों को अच्छी तरह से पहुंचाया जा रहा है, जिससे गांव के विकास में मदद मिल सके। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोग के साथ में फिलिप। आपको बता दें कि अप्रैल माह में प्रधानी चुनाव समाप्त हो गया है और सारे प्रधान अपने कार्यकाल में लग चुके हैं। हम इस समय जौनपुर के बराई गांव में हैं और ये देखिए कि जौनपुर का बराई गांव है और यहाँ ये रामलीला मैदान है। जब समय आता है तो रामलीला होता है, इत्यादि काम होते हैं, लेकिन यहाँ पे गांव पे कितना विकास हुआ है प्रधान के द्वारा हम ये जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डायरेक्ट हम उनसे बात करेंगे जो वर्तमान के जो यहाँ के प्रधान है, हम उनसे बात करेंगे। आपको बता दें कि यह गांव रवि किशन जो भोजपुरी में बहुत बड़े अभिनेता हैं और सांसद भी हैं, महज यहाँ से उनके घर की दूरी 100 से 150 मीटर की दूरी पर है। हम यहाँ पे तमाम लोग आए हैं, यहाँ पे खड़े हैं, युवा भी हैं और महिलाएं भी हैं। हम सभी लोगों से बात करेंगे कि एक लोगों से बात करेंगे कि यहाँ की मूलभूत क्या समस्या थी और प्रधान, वर्तमान प्रधान कितना काम करने में सक्षम है, क्योंकि जो प्रधान होते हैं जो पिछले गए हैं काम करके, वो कितना बेहतर हैं, उनसे ये कितने, दोनों को कंपेयर किया जाए तो कौन कितना बेहतर है। जी, अपना परिचय बता दीजिए। हम प्रधान प्रति विराट सिंह, ग्राम सभा बराई के। और विराट जी, ये बताइए कि आपके कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस गांव के लिए, आप क्या कर रहे हैं इस गांव के लिए? हमारा इस समय गांव के लिए प्रथम दृष्टि से आप लोग देखेंगे तो पहले रास्ता का बहुत ज़्यादा अभाव है। हमारे यहाँ जो भी रास्ते बने हुए हैं सब पे पानी लगा हुआ है। गांव जो मेन गांव, खास गांव है, उसका हालत तो कम से कम सही है 75%, लेकिन हमारी जो पूर्वाहियाँ हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा रास्ता और सीवर की बहुत समस्या है। मेरा प्रथम यह साल लगेगा रास्ता और सीवर की समस्या। हर जगह पानी लगते हैं, इसीलिए हम लोग उसके लिए लगे हुए हैं। हमारे सांसद जी इसमें हमारी मदद कर रहे हैं। SLWM में हमारे गांव को चयनित कराए हैं, अभी महज 10 दिन हुआ, और जिसके माध्यम से पूरे सीवर लाइन, जितनी ड्रेनेज हैं हमारे गांव की, वो पिछले 2 महीने 3 महीने में सारा काम सीवर संबंधित खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रास्ते पे लगेंगे। जितने रास्ते खराब हैं, पूरे बरसात में पानी लगा रहता है, उन सब का भराव करके उस पर खड़ंजा या इंटरलॉकिंग ये लगवाएंगे। सांसद जी के मदद से हमको इस समय 2.5 किलोमीटर इंटरलॉकिंग जो CDO साहब के यहाँ से अलाट हुआ है, जिसका 300 मीटर का प्रथम फेज चल रहा है इस समय, वो 300 मीटर अभी प्रथम फेज का इंटरलॉकिंग चल रहा है। इस साल में पूरा 2.5 किलोमीटर का लक्ष्य है, जो CDO साहब हमको अपने यहाँ बुलाए थे, और सांसद जी काफ़ी प्रेशर बनाए कि नहीं भाई, हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ है, हमारे प्रधान जो हैं मेहनती हैं, काम करने वाले हैं, तो आप इनको ध्यान दीजिए। हमको CDO साहब ने जगह भी दिया, बात भी किया हमसे, और गांव के लिए लगातार बातचीत हमसे करते रहते हैं और गांव को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा लगे रहते हैं। ठीक है, देखा जाता है कि आपको अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, महज 4 से 5 महीने 6 महीने हुए हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी है गांव वालों को, कितनी आपसे उपेक्षा करते हैं लोग? गांव की जिम्मेदारी तो भाई बहुत हमारे ऊपर है। सबको तमाम तरह की समस्याएं हैं,
बिजली संबंधित, राशन कार्ड से संबंधित, उज्ज्वला योजना से संबंधित सारे में लगा रहता हूँ। सबका जो भी फ़ोन करता है 5 मिनट में उसके घर पहुँचता हूँ और उसके समस्या को अपनी समस्या जानकर कार्य करता हूँ। ठीक है। देखिए, कहा जाता है कि अपने मुँह मिट्ठू बनना वो तो बड़ी बात होती है, लेकिन प्रधान की ओरिजिनलिटी हम ज़रूर जानेंगे कि वाक़ई कितना बेहतर हैं। और गांव के लोगों से हम बात करेंगे, हम एक-एक लोगों से बात करेंगे कि क्या जो प्रधान हैं कितने बेहतर हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन शुक्ला है। आपके गांव के जो प्रधान हैं, वर्तमान प्रधान, कितना बेहतर है? बहुत बेहतर है। बेहतर इसलिए है कि माना जाए तो अभी नवयुवक हैं, एकदम जोश और जब मतलब जोर से साथ लपटे रहते हैं किसी भी काम को करने के लिए। अभी प्रेजेंट टाइम में ही हम उन्हीं के माध्यम से बिसुई में हमारे बराई गांव का पुरवा है, एक जहाँ रवि किशन जी का घर है, वहाँ पे एक इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। समथिंग 140 या 150 मीटर का होगा, वो लगभग पूरा होने वाला है। आप जाएंगे तो शायद देख भी लेंगे उस रास्ते को, वो उन्हीं के माध्यम से पूरा हो रहा है। बाकी कई रास्ते ऐसे थे जो एक पूर्वे को दूसरे पूर्वे से जोड़ते थे, वो अभी तक पूरा ही नहीं हो पाया था। इनको अधिक नॉलेज है कुछ नक्शे के बारे में, जो नक्शा देखकर कच्चे रास्ते को मतलब बनवाते हैं, कच्चा काम करवाते हैं नरेगा के तहत या जो भी इनका माध्यम होता होगा उस माध्यम से ये काम करवाते हैं। काफ़ी लोगों की मदद करते हैं, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, कोई भी फ़ोन करता है तो वहाँ समय पे पहुँचते हैं और सबका मतलब दुख और सुख दोनों में साथ खड़े रहते हैं, लोगों की मदद करते हैं। ऐसा इनका मतलब ये आज से नहीं, लगभग 4 साल 5 साल से इनका वो नेचर बन चुका है ऐसा काम करना। ठीक है। देखिए, प्रधान जो लोग होते हैं, प्रधानी का चुनाव बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि एक सांसदीय और विधायकी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन प्रधानी जो चुनाव होता है बहुत मजबूर होते हैं। एक कहा जाता है कि अगर खुरपी अगर नहीं दिया जाता है तो उसको वोट नहीं मिलता है। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे प्रधान जी के बारे में? हमारे प्रधान जी बहुत अच्छे हैं और गांव के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ। और हम लोग खुशी है कि हमारे प्रधान एक नवयुवक। अच्छा। क्या आप भी एक युवा हैं और ये युवक को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस समय गांव में किस चीज़ की ज़रूरत है? इस समय गाँव में सड़की की ज़रूरत है और हाँ, तो सड़क पे क्या काम कर रहे हैं प्रधान जी? बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और गांव के सभी गलियाँ सब बना रहे हैं। ठीक है। और भी लोग हैं, देखिए तमाम लोग हैं, हम एक-एक लोगों से कहें, आपसे हमें बार-बार कह रहे हैं कि रियलिटी जानना है तो हम एक-एक लोगों के पास जाएंगे और जानने की पूरी कोशिश करेंगे। हम इस गांव की पूरी गली को भी दिखलाएंगे आपको। जी, क्या कहेंगे प्रधान जी के बारे में? प्रधान जी हम लोग के मित्र, भाई, दोस्त सब कुछ हैं और हर दुख और सुख में सबके लिए परेशान और तत्पर रहते हैं। प्रधान जी इस समय सारे कार्य करा रहे हैं, इस समय मनरेगा से सारे कार्य हो रहा है, पक्के के लिए काम चल रहा है और सांसद जी से बात मतलब क्लोज है कुछ, इसलिए ज़्यादा काम करा रहे हैं और वैसे भी मेहनत। ठीक है, अब यहाँ पे महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या माता जी, क्या हालचाल है? सब ठीक है। ठीक है। हाँ, प्रधान जी कैसे हैं? ठीक है। प्रधान दुख के सुख के हर चीज के हाँ। हम लोग का गैस भी पास करो ना, सब चीज के प्रधान। हाँ, अच्छा, खेत उत है आपका? नहीं, खाली 4 बिस्सा हुई मनीरा पर। तो पीएम किसान के तहत पैसा आ रहा है कि हाँ, नहीं? हाँ। ठीक है। क्या कहेंगे? प्रधान जी हमारे गांव के बहुत अच्छे हैं, हमारे गांव के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे घर पे गैस नहीं था, गैस पास कराया हमारा और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके पास गैस नहीं था, मनरेगा में लोग कितने लोग काम करते होंगे यहाँ पे? बहुत लोग करते हैं। ठीक है। दादी, क्या हालचाल है आपका? प्रधान जी के क्या नाम हो? विराट सिंह। विराट सिंह। विराट सिंह कैसन हुवन? अच्छा है। अच्छा है। गांव का कुल सुविधा देखत हुआ, हाँ। करत हुआ, ठीक है ना भैया? अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा है, मतलब जे गरीब बा के सहायता देता है। सरकार की योजना तोरे तक पहुँचौलन की नहीं? जैसे आवत पैसा खेते के 5 पैसा खेत है, हाँ हाँ, ओकर पैसा आवत है। अच्छा, पीएम किसान वाला। हाँ। देखिए कि ये सारे लोग बोल रहे हैं कि प्रधान जो हैं विराट सिंह बिल्कुल बेहतर हैं। और आपको अभी हमारी ये पड़ताल रुकी नहीं है, हम थोड़ा गांव में भी चलेंगे, अंदर भी चलेंगे, गांव की गलियां भी दिखलाएंगे। वहीं गांव में बाबा भोलेनाथ का एक प्राचीन मंदिर है, जिसमें पुजारी ने बताया कि प्रधान के पहले मंदिर की स्थिति काफी दयनीय थी।
लोग दर्शन पूजन करने आते थे तो उनको चोट लग जाती थी। प्रधान बनने के बाद उन्होंने इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए काफी मेहनत की। मंदिर को सही कराने के लिए एक टीम का गठन किया गया और पूरे गांव समाज से चंदा उतारकर इसे प्रधान द्वारा सही बनाया गया। आज यह भव्य मंदिर गांव का हो गया है। वहीं गांव की महिलाओं ने न्यूज बकेट की टीम से बात करते हुए कहा कि हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला है एवं शौचालय और प्रधान ने हैंडपंप दिलवाया है। हमारे प्रधान हमारे लिए बहुत काम करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि अगली बार यही हम लोग के प्रधान रहें। हमारी पड़ताल अब गांव में आ गई है। हम गांव में आ चुके हैं। अब इन महिला से बात करेंगे कि क्या कुछ प्रधान के द्वारा मिला है। जी, क्या नाम है आपका? हमारा शहनाज अंसारी। शहनाज जी, आपको आवास मिला है प्रधानमंत्री द्वारा? जी दिए हैं प्रधान। हाँ, हम तो बहुत परेशान थे लेकिन प्रधानी की नियुक्ति तो हमारा बन गया। हाँ। ये बताइए कि हाँ, शौचालय मिला है? शौचालय मिला है प्रधान के, पहले शौचालय, नल, हाँ। पाइप सब कुछ मिला है हम लोग को। क्या कहेंगे प्रधान जी के बारे में? प्रधान जी बहुत कैसे? अच्छे हैं भाई, हम लोग के लिए तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अगली बार जब चुनाव आएगा तो फिर इनको प्रधान रखेंगे या नकार देंगे? नहीं जी, जब जो हमारा साथ दिया तो उसके साथ हम रहेंगे, हरदम हरदम साथ रहेंगे। तो आप देखिए कि ये महिला कितनी खुश हैं। इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिल चुका है और शौचालय भी मिल चुका है। और आपको बता दें कि प्रधान न रहते हुए भी इनको प्रधान जो थे वो नल भी दिलवा चुके हैं। आप देखिए कि वहाँ पे नल भी लगा हुआ है और यही वो आवास है जो इसमें पहले यहाँ पे मड़ई जो खपड़ा कहा जाता था, खपड़ा के आवास हुआ करता था। और यहाँ पे कुछ युवा भी हैं, लड़कियां हैं। हम इनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ है। क्या नाम है आपका? खुशी से। खुशी, ये बताइए कि जो प्रधान हैं कैसे हैं? अच्छे हैं और कैसे हाँ, हैं? कितना सहयोग करते हैं आप लोगों को? अपने उम्मीद से ज़्यादा ही सहयोग करते हैं। जितना उम्मीद रहता है उससे ज़्यादा ही मतलब करते हैं। ठीक है, क्या कहेंगी? अच्छे हैं प्रधान जी। हाँ, अगली बार तो प्रधान फिर बनाएंगे? हाँ, खड़ा होंगे तो प्रधान बना दूंगी फिर। अच्छा, हाँ। तो देखिए ये जज्बात अंदर है और ये आवास मिला है। सारी योजना जब घर घर तक पहुंचेगी तो हर लोग चाहेंगे कि उनको दोबारा प्रधान बनाए। देखिए कि गांव का जो एक कल्चर होता है, ये देखिए हम आपको दिखलाना की कोशिश करेंगे। ये सब चीज़ देखिए कि ये चूल्हा है और ये भुर्ची जो उसमें ठंड लगता है तो उसमें रखा जाता है। ठीक है, ये तो और थोड़ा सा अलग था, लेकिन ये चीज़ें आपको शहरों में बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। सिर्फ ये चीज़ आपको देहात में ही देखने को मिलेगा। अभी और भी हम जगह चलेंगे, हम बात करेंगे और लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं गांव के लोगों की माने तो उनके गांव में समस्याओं का अंबार था, जिससे लोगों को हमेशा दो चार होना पड़ता था। वर्तमान प्रधान ने बताया कि गांव की समस्याओं को लेकर सांसद रवि किशन काफी चिंतित रहते हैं। जब वह गांव में किसी मुद्दे को लेकर अधिकारी के पास जाते हैं तो वहां पहले से ही सांसद रवि किशन का फोन कर उस मामले के बारे में कार्य करने की बात कर चुके होते हैं, जिससे हमें अधिकारियों को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती और काम आसानी से हो जाता है। प्रधान ने आगे बताया कि गांव में आने वाले रास्ते पर एक गेट बनाया जा रहा है, जिससे लोगों को रास्ते के बारे में जानकारी आसानी से हो सके। साथ ही गांव में जहां रोड की समस्या है वहां इंटरलॉकिंग कार्य कराया जा रहा है। तो बराई गांव में आप देखिए कि खेल मैदान के लिए बहुत बेहतर है। आपको शुरू में हम दिखलाए कि वॉलीबॉल प्लेग्राउंड था, यहाँ पे क्रिकेट के लिए है। और यहाँ पे ये देखिए कि कितनी भव्य मंदिर ये बना हुआ है और शंकर जी का ये मंदिर है। हम यहाँ पे सीधे तौर पे बात करेंगे कि जो मंदिर को कायाकल्प हुआ है किस तरीके हुआ है, आज से 2-4 साल पहले किस तरीके से था, क्योंकि ये 21 का लास्ट पड़ाव चल रहा है। जी, क्या कहेंगे? हाँ सर, बहुत धन्यवाद आपको। आप सब यहाँ आए और मंदिर की तारीफ जब देख के कर रहे हैं तो बहुत खुशी, बड़ा गदगद हो रहा है दिल। और बड़ा इसमें योगदान हमारे गांव का प्रधानमंत्री, ये जो है प्रधान नवयुवक लड़का, बड़ा योगदान किया है। इतना योगदान किया है कि समझ लीजिए कि रात दिन हम लोग 4 महीने लॉकडाउन में पूरा इनको तोड़ना बनाना और सारा खर्चा वहन करना, गांव से मदद लेना और तब ये भव्य मंदिर। और नवयुवक लड़का है, सपोर्ट मिलेगा तो बहुत आगे जाएगा और आगे जाएगा। अभी तो बहुत आगे जा रहा है।
5 साल का मेहनत है जो है कि पूरे ब्लॉक में, अपने कराकत ब्लॉक में सबसे ज़्यादा वोट जीता है ये। अभी ये आपके जो प्रधान हैं, हाँ, किस तरीके से इनको आप देखना चाहते हैं? उज्जवल जैसे एकदम फर्स्ट क्लास देखना चाहते हैं, हो सकता है विधायक, सांसद। हाँ, ये इसके अंदर मैं कहा हूँ, इस बच्चे से, इस मंदिर से नहीं, इनका तो देन रहेगा ही और भविष्य चाहेगा तो ये बच्चा विधायक से सांसद बन सकता है। इतना लगन है इसके अंदर, जब गांव में दिखा दिया, क्षेत्र में दिखा दिया, तो सांसद विधायक बनने में बहुत ज़्यादा नहीं है, लगा है, हम लोग लगे हैं। क्या नाम है और किन किन की मूर्ति है? हाँ, मूर्ति सर यहाँ बाबा भोलेनाथ जी की है, हनुमान स्वामी जी की है, माँ दुर्गा जी की है, राधे और कृष्ण यहाँ सामने है विराजी, और ये बहादुर भैया। क्या कहेंगे इस मंदिर को लेकर? इस मंदिर को लेकर हम बस इतना कहना चाहते हैं कि ये जो मंदिर बना है ना, इस मंदिर में बनाने में हम लोगों ने बहुत परिश्रम किया है, रात दिन एक करके चंदे इकट्ठा किए हैं, और इसमें हमारे गांव के जो प्रधान है विराट सिंह, उस चंदे में इनका बड़ा भारी सहयोग है क्योंकि गांव में इनको लोग ज़्यादा जानते थे, और ये चंदे के लिए एकदम पूरा दिन रात एक कर दिए थे, तब जाके ये मंदिर बना है। उस मंदिर को बनाने में हम लोगों ने मेहनत के साथ साथ इसमें श्रमदान हम लोगों ने किया है। खैर मिस्त्री सब तो काम करते थे, हम लोग भी इसमें श्रमदान करके इसको बनाने में सहयोग कर रहे थे कि बन के ये भव्य लगे, और आज ये मंदिर बन के जब दिखता है तो लोग बोलते हैं कि नहीं, हाँ कोई मंदिर बना है। ठीक है, गांव का कितना योगदान रहा है इस मंदिर को बनने में? गांव का योगदान बहुत अच्छा रहा है। खैर मैं तो दूसरे गांव से बिलोंग करता हूं, लेकिन जब भी मैं, हमारे मित्र हैं मित्र आशीष सिंह जी, तो जब भी आता हूं तो इस मंदिर पे एक बार आके मैं बैठता पड़ता हूँ। ठीक है, हम थोड़ा सा आपको मंदिर के परिसर दिखलाएंगे कि क्या है। देखिए यहाँ पे कितने चारों तरफ से एकदम साफ, आप कहीं पे भी बैठ सकते हैं, और यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए महिलाएं आई हुई हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ है यहाँ पे। यहाँ की जो कहा जाता है कि हर मंदिर का कोई एक मान्यता होता है, उस लिहाजे से थोड़ा सा बातचीत किया जाएगा। और देखिए कि भगवान शिव जी का ये मंदिर देख रहे हैं, और यहाँ पे लोग आए हुए हैं पूजा पाठ करने के लिए। आप देखिए कि कितनी सुंदरता है इस गांव में। अगर गांव में अगर मंदिर होता है तो जाहिर सी बात है, ये देखिए कि यहाँ पे माता जी का है, और यहाँ पे पूजा पाठ की तैयारी चल रही है। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन अभी हमारा जो रिपोर्ट है पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है। हम यहाँ पे जो लोग पूजा पाठ करने के लिए आए हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा सिंह। पूजा जी, इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं? एक्चुअली मंदिर की तो सभी मंदिर की विशेषताएं वही होती है, लेकिन ये मंदिर जो है हम लोगों के पूर्वजों ने जैसे इस्टेब्लिश किया इसको, और पहले से ही जैसे ये पत्थर की मूर्तियाँ आप देख रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ये चीज़ें शायद ज़मीन से निकली हुई हैं, जो पहले खुदाई के बाद निकली हुई, और मूर्तियाँ ये हैं जो ये तो स्थापित की हुई हैं। तो ऐसा कि भगवान में तो सभी को विश्वास और आस्था है ही, लेकिन अपनी जो ये है मंदिर, इसकी विशेषता बस यही मैं कहूँगी कि अगर जिसे भी आप मन से, तन से और आस्था से मानेंगे तो उसकी विशेषता आप बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। और इसकी विशेषता यही है कि आप इसको और प्रचार प्रसार करेंगे तो पब्लिक आस्था समझ के, जो भी समझ के यहाँ पे आएगी, तो इसका थोड़ा सा और अच्छा उद्धार होगा। और इसका जो मतलब कि अभी मरम्मत की प्रॉब्लम होती है या किसी भी चीज़ बना हुआ है, किस गाँव में? ये तो बराई गांव में आता है, ब्लॉक तहसील के अंदर। तो ये गांव बराई का ये मंदिर था, और आप देखें कि कितनी भव्य बना हुआ है। हम अभी बात करेंगे कि जो यहाँ पे पूजा पाठ करती हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्योंकि यहाँ पे किस तरीके से पूजा पाठ होता है। इस बारे में मेरा ये कहना है कि हमारे चाचा जी को पूरे ग्राम सभा से जिम्मेदारी मिला था कि आप इस मंदिर को जीर्णोद्धार करिए। यहाँ पे इसका फर्श इतना ज़्यादा टूटा हुआ था कि महिलाओं के पैरों में चोट लग जाता था, और इसका फेरा करने में इतना समस्या होता था कि पूछिए मत। तो चाचा जी हमारे लगे करीब 1.5 महीने, बहुत जी जान से मेहनत किए। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जिस प्रक्रिया से चल रहा है, चाचा जी तो मेहनत कर रहे हैं लेकिन इसमें पैसे ज़्यादा लगे। तो मैं और चाचा जी दोनों लोग गांव में, और मेरे 2-4 भाई सब इकट्ठा हुए, गांव में घर घर जाकर हम लोगों ने सबसे पैसा लिया है। पूरे गांव का सहयोग हुआ है। चाचा जी मेहनत किए, मैं माध्यम बना हूँ, लेकिन इस माध्यम से हम लोग मंदिर को आज इस जगह पहुँचाए हैं।
ये बताइए कि इतनी ऊर्जा आपको मिलती कहाँ से? दरअसल मैं पहले से ही काम करना ही मेरा पहला उद्देश्य रहता था कि कोई काम कहे मैं उसको अपना जान के एकदम उस काम पे लग जाता था। लेकिन प्रधान बनने के बाद मेरे सारे कामों को जो साकार करने का जो जरिया है वो श्री सांसद रवि किशन जी के द्वारा है। क्योंकि मैं किसी भी अधिकारी से मिलने जाता हूं तो उनका फ़ोन पहले वहां पहुंचा रहता है कि हमारे गांव के प्रधान जी आपके यहाँ जा रहे हैं, उनका समस्या सुनिए और उसको निस्तारण करिए। और हमारे सांसद जी एकदम मेहनत से गांव को एकदम विकास के पथ पर लेकर जा रहे हैं। गांव का विकास बहुत जल्दी 2 साल 1.5 साल में लोगों को दिखने लगेगा। विरोधी बहुत कुछ बात करते हैं लेकिन हमारे सांसद जी एकदम संसद में भी उसी तरह से वो बोलते हैं। वह किसी के पहचान की मोहताज नहीं है कि कोई उनके विषय में बताए कि ये फलाने हैं ये फलाने हैं। उनका चेहरा ही उनकी पहचान है। और संसद में जिस तरह से वो सवाल उठाते हैं क्षेत्र के गांव के हर जगह के विषय में वो बहुत काबिल तारीफ़ है। हम लोगों को गर्व है कि हमारे गांव के सांसद जी हमारे गांव के एक हम लोगों के बड़े भैया जो संसद में जाके बैठ रहे हैं, इसलिए हम लोगों को इस चीज़ से गर्व महसूस होता है। जौनपुर के बराई गांव से देख रहे थे और आपको बता दें कि हम हर गली हर घर पे हम जाकर पता किए कि वाकई प्रधान किस तरीके के होने चाहिए। हर लोगों ने यही कहा कि हमारे गांव के जो प्रधान हैं वर्तमान प्रधान बहुत बेहतर हैं। जो भी सरकारी योजना है घर घर तक पहुंचाना है, इस तरीके का ये अपना पैटर्न भी लगाए हुए हैं। और अभी भी लोग इनसे आस बनाकर बैठे हुए हैं कि प्रधान जो भी काम करेंगे हमारे हित में करेंगे। लगातार ये रिपोर्ट हम जौनपुर के बड़ाई गांव से दे रहे थे। बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ बकेट के साथ। में दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ये रास्ता बचवा बहुत पहले यहाँ रास्ता ना रहे। हाँ, प्रधान जी जो होते लपटिए और ओकरे बाद खड़ंजा बिछल और खड़ंजा के बाद अभी बचियल है। ऐसे पहले हमन के बड़ा कष्ट रहा आवे जाए नहीं। अब बन गिरे से अब बहुत सहूलियत है। हाँ, जो है बहुत मुश्किल से सड़क पर आते थे किसी तरह से ले दे करके। अब है दरवाजे पर गाड़ी पहुँच जा रही है। यह रास्ता से गाड़ी पहुँच जाते दुआरे। अब उसके बाद आराम से दुआरी पर बैठा देते माने मरीजन की। हाँ, तो बहुत धन्यवाद हम देंगे कि सरकार जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और हम लोगों के लिए रास्ता पैड़ा बन गया है अच्छी तरह से। रास्ता बहुत ज़रूरी रहता है। ना ठीक आते थे तो बेचारे हैरान होते थे कि आप लोगों के यहाँ रास्ता नहीं है। हाँ, घर थे लेकिन रास्ते नहीं थे। इधर 4-5 घर के लिए बड़ी दिक्कत होती थी। तो रायल हैं, बहुत दयालु आदमी हैं और गांव में उनसे जितना हो सक रहा है सुबह शाम मेहनत करके विकास वाला काम कर रहे हैं, रास्ता पैड़ा बनवा रहे हैं और बड़े ही नेक प्रधान हैं। हम उनसे बहुत ही संतुष्ट हैं। हाँ, और हम चाहते हैं कि भविष्य में इसी तरह के प्रधान नेक दिल हमारे गाँव सभा के बने। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।